एक ऐसा केस जिसने मेरे साधना की जड़ें हिलाकर रख दी थी। मेरे दोस्त के घर यानी कि कोलकाता में उसकी पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हुआ। 24 लोगों का परिवार। पर जब मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ इन्फॉर्म किया तो उसने मुझे बताया कि उसकी 11 साल की बेटी अन्वेषा ने उसके परिवार के 17 लोगों को अलग अलग तरीके से पोजेस कर लिया हो, ऐसे जैसे वो कोई मौन की क्रिया कर रहे हों। जब मैंने ये सारी चीजें सुनी और मैं उस घर के बाहर पहुंचा तो मेरे पहले अनुष्ठान करने के साथ ही साथ मैं क्या देखता हूं कि 17 के 17 लोग घर के बाहर आते हैं और अपनी बालकनी पर खड़े होकर अपनी जुबान को जोर से बाहर खींचने लगते हैं, मुझे गुस्से से घूरते हुए। मैं समझ गया था कि इस घर में कोई आम तंत्र नहीं है। इस वजह से मैंने वहां पर अलग अलग तरीके की साधनाओं को करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब मैंने वहां पर एक अनुष्ठान करा तो उससे मुझे पता चला कि वहां पर ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस के होने पर मैंने ब्रह्म राक्षस को वहां से हटाने का अनुष्ठान करा। उस अनुष्ठान के खत्म होते ही एंड में मुझे पता चला कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस नहीं, बेताल है, क्योंकि आत्माएं मुझे अलग अलग तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, कहा जाता है कि आत्माएं भले आपको भ्रमित कर दें पर वो किसी और ऊर्जा का शेप नहीं ले सकती। इतनी ऊर्जा किसी के पास नहीं होती है कि वो बेताल का शेप भी ले ले और उसकी पावर भी पोजेस कर ले। अगर वो शेप ले भी सकती है तो पावर को पोजेस करना उनके बस में नहीं होता। पर यहां पर वो दोनों चीज हो रही थी। इसके बाद मुझे लगा कि वहां पर बेताल है और साथ ही साथ मुझे लगने लगा कि मुंजा भी है। मैं क्या देखता हूं कि अन्वेषा के पीछे वो तीनों आकृतियां पूरी तरीके से हिल रही थी और मुझे ऐसा लग गया था कि शायद यहाँ पर कोई ऐसी एंटिटी है जो इन तीनों से जुड़ी हुई है। एक ऐसी त्रिकाल छाया जिसमें ब्रह्म राक्षस उसका पहला स्वरूप, बेताल उसका छल और मुंजा उसकी विद्वेष की अग्नि थी। मैं तुरंत अपने गुरु के ध्यान में बैठ गया जहां पर मैं उनकी दिव्य चेतना से जुड़ सकता था। वहां पर मुझे एक अंतिम मार्गदर्शन मिला अपने गुरु की वाणी में। सत्य बाहर से नहीं, भीतर से दिखेगा। तू जब तक बाहरी शक्ति से लड़ेगा उसका मूल्य नहीं पहचान पाएगा। यदि तुझे सच जानना है तो उसका हिस्सा बन, परिवार का अंग बन। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे गुरु ने मुझसे किस तरीके से अलग अलग बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे ही ध्यान तोड़ा, मैं इतना तो जरूर समझ गया था कि अगर परिवार का अंग बनना है तो दो तरीके हैं, या तो उनका परिवार मुझे स्वीकार ले और या तो मेरी आत्मा उनके शरीर में चली जाए। मेरे गुरु परकाया प्रवेश की ओर इशारा कर रहे थे, यानी आत्मा का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में। मैंने अग्नि के समक्ष ध्यान लगाकर परकाया प्रवेश मंत्र का उच्चारण किया। ओम ह्रीम स्वपिंडम परपिंडम मयि स्थापय स्वाहा आत्मस्वरूपन संचालय स्वपरचेतना प्रवेश। धीरे धीरे मेरा शरीर निष्क्रिय होता गया और एक अजीब सी रेखा मेरे शरीर से निकलते हुए अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई और अब अर्जुन के शरीर में मैं था। मैंने तुरंत मानसिक मौन साधना शुरू करी, एक विशेष क्रिया जो केवल मौन आत्माओं की पहचान कर सकती है। जब अनुष्ठान का तीसरा घंटा शुरू हुआ अर्जुन के शरीर में रहे हुए, तो मैंने देखा कि अन्वेषा की देह के पीछे एक अजीब सी छाया खड़ी थी। एक महिला की आकृति, बिना चेहरा, बिना आंखें और मुंह तो था पर सिल दिया गया था। जब मैंने और ध्यान से समझा तो समझ में आया कि ये आत्मा नहीं, ये एक मसानी है, जिसको गूंगन मसानी भी कहते हैं। एक ऐसी आत्मा जो खुद गूंगी थी और इसलिए सभी की आवाज छीनने के लिए शापित हो गई थी। उसी वक्त 3 ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं जो साक्षात नरक के समान होती हैं। मैं देखता हूं कि हवन के दौरान 3 परिजन अचानक झटके से खड़े हुए। उन्होंने अपनी गर्दनें धीरे धीरे पूरी तरह पीछे मोड़ ली बिना किसी दर्द के और फिर मुस्कुराते हुए अन्वेषा की ओर देखने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। उसके बाद अर्जुन की भतीजी, जो पहले से ही गूंगी बन चुकी थी, चलते चलते दीवार के पास पहुंची और धीरे धीरे दीवार पर अपना सर पटकने लगी, ऐसे जैसे वो अपने खून को दीवार में लगे ईंटों में घोल देना चाहती हो। अर्जुन यानी कि मैं, उसके शरीर में मैंने बचाने की कोशिश तो करी, पर उसका सिर्फ कटा हुआ बालों का गुच्छा मेरे हाथ में आया। उसके सारे के सारे बाल खत्म हो चुके थे। अन्वेषा की एक
अनसुनी हंसी भी हमें सुनाई दी। अब अन्वेषा अकेले नहीं थी। वो एक कमरे में बैठी थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा चक्र बना हुआ था। हर वो चेहरा उसके आसपास था जिसने अपनी आवाज खोई थी, और अन्वेषा बिना आवाज के जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी मेरे दिमाग में उस हंसी की कर्कश गूंज हो रही थी जिससे मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं जान चुका था कि गूंगन मसानी एक पुरातन तांत्रिक शाप की परिणति है, जिसे तोड़ने के लिए आवाज से नहीं, मौन की पूर्ण साधना चाहिए। पर अब मेरी आत्मा अर्जुन के शरीर में बंद है और समय बहुत कम था। मैंने अंतिम साधना की ओर कदम बढ़ाया, एक भयानक अघोर अनुष्ठान जिससे मैं आत्मा की उत्पत्ति को समझ सकूं। 3 घंटे का तांत्रिक अनुष्ठान, रक्त, राख और चेतना। मैंने पंचभूत विन्यास की क्रिया करी, जिसमें 5 मुख्य तांत्रिक तत्वों राख, रक्त, अस्थि, तेल और ज्वाला को समर्पित करके अनुष्ठान करना होता है। मैं चिताभस्म से मंडल बनाकर अन्वेषा के कमरे के केंद्र में बैठा। चारों ओर हल्की धूप, काल भैरव की मूर्ति और बीच में एक अग्निकुंड। मैं मौनोद्वार अनुष्ठान शुरू करता हूँ। इसका मंत्र था ओम मौन विनाशनाय कलातीताय गुंगनात्मने नमः द्रव स्वरभूताय क्रुद्धमसानी स्वाहा। इस अनुष्ठान के दौरान मेरी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गईं और अब मैं मृत आत्माओं के यानी कि मृत चेतना के संपर्क में था। थोड़ी ही देर में मुझे एक अजीब सा दृश्य दिखने लगा। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम शीला था। बहुत साल पहले उसी हवेली में शीला एक दासी थी और वो गूंगी पैदा हुई, लेकिन उसकी आत्मा संगीत में बसती थी। वो अन्वेषा के दादा के परिवार में नौकर थी। जब भी कोई वाद्य यंत्र बजाता वो उसमें सुरों से भावनाएं बांटती। एक रात हवेली के मुखिया ने उससे जबरन कुछ कहने की कोशिश करी, लेकिन शीला कुछ बोल नहीं पाई। क्रोधित होकर उन्होंने शीला को शापित घोषित कर दिया और उसी रात उसे मारकर कमरे की दीवार में बंद कर दिया। शीला की आत्मा वहीं कैद हो गई, पर उसकी मौन पीड़ा धीरे धीरे गूंगन मसानी में बदल गई। वो कहती थी कि जब कोई मेरी पीड़ा नहीं सुन सकता तो मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगी। वो मोक्ष चाहती थी, पर सदियों के अपमान और अनसुनी पीड़ा ने उसे बदल दिया। अब वो सिर्फ एक बात चाहती थी, हर एक आवाज की मौत। पर ध्यान की अंतिम अवस्था में मैंने कुछ देखा। अन्वेषा के कमरे में पड़ा हुआ एक टूटा तबला जो कभी शीला बजाया करती थी। उस तबले में उसकी पीड़ा बसी थी और वही उसकी आत्मा की जड़ थी। मैं समझ गया कि यही एक तरीका है आत्मा को बांधने और बंद करने का। मैंने फैसला किया कि मैं गूंगन मसानी को उस तबले में स्थायी रूप से कैद करूंगा ताकि अब वो किसी और की आवाज न छीन सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए मसानी को खुद स्वीकार करना होगा कि वही उसका अंतिम वास है। मैंने एक मौन यज्ञ की स्थापना करी, जहां कोई मंत्र नहीं बोला जाएगा, सब कुछ सिर्फ चित्त की शक्ति से होगा। मैंने हवेली के बीच कक्ष में बिना किसी मंत्रोच्चारण के मौन यज्ञ आरंभ किया। चारों ओर मौन साधकों की आकृतियां थीं, गूंगे हो चुके परिवारजन, और बीच में मैं अर्जुन के शरीर के अंदर अन्वेषा के सामने, और मैंने उसके सामने तबले को रख दिया। जैसे ही मैं ध्यान में गया, मैं अचानक से उस आत्मा से कनेक्ट हो गया जो गूंगन मसानी की आत्मा थी। मैंने उससे पूछा कि क्या यह तुम्हारा अंतिम वास बन सकता है, लेकिन उसी वक्त गूंगन मसानी ने एक चालाकी दिखाई। उसने इशारों में कहा कि मैं तो गूंगी हूं, मैं कैसे कहूं कि हाँ, क्योंकि वो जानती थी कि वो जैसे ही स्वर निकालेगी वो बंद जाएगी। लेकिन मैं तैयार था। मैंने तुरंत परकाया प्रवेश किया, दूसरी आत्मा का हस्तांतरण। मैंने तुरंत दूसरा परकाया प्रवेश जब शुरू किया तो इस बार मैंने गूंगन मसानी की आत्मा को निकालकर अर्जुन की पत्नी कविता के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। कविता का शरीर सबसे ज्यादा उपयुक्त था क्योंकि उसके पूर्वज हनुमान साधक थे और उसका शरीर किसी भी असुरी शक्ति को सह सकता था, वो भी बिना टूटे। मैंने मंत्र बोला, ओम ह्रीम तत्सत्वम गच्छ गूढ़म स्थानांतरे जीवात्वम स्थापय स्वाहा। मैंने देखा कि अन्वेषा के शरीर से निकलकर कविता के शरीर में कुछ तो गया है और अब गूंगन मसानी कविता के शरीर में थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो तबले को उठाकर कविता को दे दिया। उसके चेहरे पर अचानक से शांति और दर्द की एक साथ लहर दौड़ गई। ना आवाज थी, ना आंसू, सिर्फ कंपन। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या यह तुम्हारा है? कुछ पल सब कुछ शांत रहा,
फिर अचानक से कविता के अंदर उस गूंगन मसानी ने कहा, हाँ। पर हाँ सिर्फ शब्द नहीं था, एक समर्पण था। उसी क्षण कविता का शरीर कांप उठा और एक नीली धूलनुमा आकृति निकलकर सीधे उस तबले में समा गई। तबला एक बार खुद ब खुद बज उठा और फिर पूरी तरीके से मौन। गूंगन मसानी की आत्मा हमेशा के लिए उस वाद्य में बंध गई और अन्वेषा होश में आ गई। धीरे धीरे वो 17 गूंगे सदस्य भी अपनी आवाज वापस पाने लगे। मैंने अपने शरीर को 2 बार त्यागा। क्षमता बची नहीं थी, इस वजह से मैंने तुरंत अपने शरीर में वापसी करी। पर वो तबला अभी भी उसी हवेली में है। उसके पास बैठते ही कभी कभी लगता है जैसे कोई अब भी धीरे से कुछ कहना चाहता हो, बिना बोले, मौन में। मैं जानता था कि यह अंत नहीं बल्कि एक खतरनाक शुरुआत का संभावित स्रोत बन चुका है, क्योंकि यदि फिर से कोई उस तबले को बजाएगा तो वो आत्मा दोबारा जाग उठेगी। मैंने उसी रात ये सोचा कि मैं एक अंतिम अनुष्ठान करूंगा। एक ऐसा तांत्रिक मंडल बनाऊंगा जिसमें रक्त से बने त्रिभुजाकार यंत्र में चारों कोनों में शव भस्म रखूंगा और केंद्र में वो तबला जो अब किसी बुरी आत्मा का वास बन चुका था। मैंने उसी वक्त ऐसा काम किया और उसके बाद गुरु मंत्र से उसे बाधित किया। शूलिनी कवच साधना एक ऐसी साधना होती है जिसमें पुरानी और घातक आत्माओं को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। मैंने उसी वक्त एक मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम क्लीम शूलिनी दुर्गाय नमः मौन सिद्धये आत्म विनाशनाय गुप्त वक्त्र रहस्य स्थाय स्वाहा। ये साधना ना कोई शब्द मांगती थी, ना कोई भक्ति, सिर्फ त्याग, बलिदान और मौन की आग। 3 घंटे तक ये मंत्र चलता रहा। उसके बाद मैंने अंतिम कार्य किया। कमरे के सभी द्वार, दीवारें और तबले के नीचे की जमीन पर मैंने अघोर रहस्य की रेखाएं खींची। मैंने लकड़ी का फर्श खोलकर तबले को एक विशेष हड्डी से बनी पेटी में रखा और ऊपर से वो जगह ताम्र यंत्र और राख से बांध कर रख दी। फिर पूरे कमरे को अंतिम शील मंत्र से बांध दिया। ओम क्षिप्रगुप्ताय वाक संहारण्य महाकाल वाद्य बंदनाय भूस्वाहा। कमरे की दीवारों से हल्की लाल धुंध निकलने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने बाहर आकर परिवार से एक ही बात कही कि यह कमरा अब खोला ना जाए, न वहां कुछ खोजा जाए, न कभी वहां वाद्य यंत्र बजाया जाए, क्योंकि अगर एक भी स्वर उस तबले से निकला तो गूंगन मसानी फिर से बोलेगी और तब कोई भी आवाज इस घर में बचेगी नहीं। हवेली अब बंद है। कमरे के बाहर एक भी ताला नहीं, बल्कि मौन की शक्ति से बंद है। कभी कभी उस हवेली के कोने से हल्की सी तबले की आवाज गूंजती तो है, पर एक अदृश्य थाप के साथ। पर कोई सुनता नहीं, क्योंकि अब आवाज की कैद पूरी हो चुकी है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहता है कई बार आपका खुद का किया गया तंत्र आपके ऊपर इतना ज्यादा बुरी तरीके से हावी हो जाता है कि उससे बाहर निकलने का तरीका खुद आपकी शक्तियां या फिर आपके गुरु नहीं बता सकते। मेरे साथ मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटना हुई है जहां पर मैं भूल गया हूं कि मुझे मेरे तंत्र का उपयोग कैसे करना है। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जहां पर हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार हम इस आत्मा से लड़ें भी तो कैसे। क्या इस आत्मा के अंदर कोई ऐसी ताकत है कि हम उसे लड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारी शक्तियां बहुत कमजोर हैं। मैं एक जगह पर एक केस को सॉल्व करने जाता हूं। वहां पर 2 कपल थे जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पोजेस हो गए थे। वो उस घर से निकल ही नहीं रहे थे। शायद उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए कोई एक विला बुक किया था। उसके बाद उस विला से मुझे फोन आता है कि वो लोग वहां पर पोजेस हो चुके हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश और न जाने क्या क्या। मैं वहां पर जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 4 लोग बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने बांध कर रखे हैं, पर वो चारों के चारों एक दूसरे का खून पीने पर आतुर हो जाते हैं। मैं उनकी आंखों में देखता हूं, साफ साफ खौफ दिखता है, आंखें बुरी तरीके से लाल और एक दूसरे को मारने का जुनून। पर जब मैं उस केस को सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक अजीब सी चीज समझ में आई।
मुझे समझ में आया कि वो चारों के चारों किसी एक मंत्र से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कौल विज्ञान मंत्र कहते हैं। मैंने देखा कि उस घर के अंदर किसी ने बहुत बुरी शक्ति का प्रवेश करवाया है ताकि ये चारों के चारों मर सके। कई बार कुछ बुरे तांत्रिक ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इस तरह की घटनाओं का प्रयोग करते हैं, इस तरह के बुरे मंत्रों का प्रयोग करते हैं। मैंने उस कौल विज्ञान तंत्र को किसी तरीके से साधा और वहां पर उन चारों के ऊपर किया गया मारण हटा दिया। थोड़ी ही देर में मेरे कानों में एक आवाज आती है, अर्श, मैं यहाँ फंसा हूँ। मेरी आत्मा उन्हीं आत्माओं के बीच बंध चुकी है। तू ही है जो इस द्वार को खोल सकता है। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने उसी वक्त अपने हाथ में एक अजीब सा कंपन महसूस किया और यह महसूस किया कि मेरा हाथ जमीन पर एक त्रिभुज की आकृति बना रहे हैं। और फिर से वही मेरे कान में आवाज आई, तू ही है जो मुझे मुक्त कर सकता है। मैं चौंक गया। बैरागी बाबा? दरअसल आप लोगों को इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बैरागी बाबा एक बहुत पुराने मेरे सहयोगी हुआ करते थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया भी था कि वो अपनी तंत्र विद्या का गलत उपयोग ना करें। सालों पहले दरअसल वो और मैं एक प्रेत स्थान पर मिले थे जहां हम लोग कोई साधना कर रहे थे। हम दोनों ने मिलकर एक आत्मा को मुक्त किया था, पर उस वक्त मेरे दिमाग में यह था कि मैं आत्मा को मुक्त करूंगा, लेकिन बाबा के दिमाग में यह था कि वो अपने तंत्र के जरिए उस आत्मा को बंदी बना लेगा और फिर उसका अपनी तरीके से प्रयोग करेगा। मैंने उस समय भी बाबा को यह चेतावनी दी थी कि तंत्र का दुरुपयोग आत्मा को खा जाता है, लेकिन आज उनकी आवाज मेरे ध्यान शक्ति में कैसे आ रही थी, वो भी एक त्रिकाल मंत्र के जरिए। दरअसल त्रिकाल मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए ध्यान योग के माध्यम से एक तांत्रिक संदेश भेजा जाता है मानसिक तरंगों के जरिए, और ये वही संकेत था जो मेरे कानों में सुनाई दे रहा था। मैंने अपने ध्यान योग के जरिए देखा तो समझ में आया कि बैरागी बाबा एक बहुत ही ज्यादा भीषण मुसीबत में है। उन्हें एक बहुत ही बुरे तंत्र ने आ घेरा है। मेरा ध्यान योग ने दिखाया कि वो शायद उत्तर भारत के कोई घने जंगलों से घिरे छोटे गांव नरकटिया में एक तांत्रिक साधक के रूप में थे। मुझे आज भी वो चेहरा याद है। लंबे जटाजूट, रुद्राक्ष की माला और आंखों में अजीब चमक रखने वाला वो बाबा, बैरागी बाबा। लोगों को अक्सर वो रोग मुक्त किया करता था। लोग उसे पूजते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बैरागी बाबा की साधना का मार्ग किसी और तरीके से गुजर रहा है। जब मैंने उनकी पूरी कहानी को अपने ध्यान योग के जरिए देखा तो मैं बहुत ज्यादा शौक में रह गया। बैरागी बाबा वास्तव में एक अघोरी तांत्रिक साधक था जिसने अपनी सिद्धि की अंतिम सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए नरबली का रास्ता चुना। उसने एक ऐसे गांव को चुना जहां पर लोगों की उम्मीदें बहुत कम है, यानी कि उनकी विल पावर बहुत कम है। बैरागी बाबा का विश्वास हो चुका था कि वो 3 पवित्र बलियां देकर महाकाल तंत्र को जागृत कर सकता है और अमृत और महाशक्ति को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये सब मुझे अपने ध्यान योग के जरिए दिखा। जब मैंने बाबा की आवाज सुनी और ज्यादा गहराई में जाकर देखने की कोशिश करी तो मुझे 3 हत्याएं दिखी। पहली हत्या एक निर्दोष युवा बालक गणेश। गांव का 14 वर्षीय लड़का अक्सर बाबा के पास जाता था। उसे नींद में डर लगने की शिकायत थी और बाबा ने उसे कोई तंत्र दिया था, लेकिन बाबा की नजर में गणेश मूल नक्षत्र में जन्मा शुद्ध बालक था। तांत्रिक मान्यताओं में एक ऐसा व्यक्ति जिसे बलि देने पर बहुत ज्यादा तीव्र फल मिलता है। एक अमावस की रात बाबा ने गणेश के पिता को बताया कि उसके बेटे पर पिशाच बाधा है और उसे शव साधना के जरिए ठीक करना होगा। रात को शमशान में बाबा ने गणेश को बुलवाया। बालक आधी निद्रा में था शायद। बाबा ने उसे हल्की धूप और धतूरे के रस से बेहोश किया और फिर उसे एक शव के ऊपर लिटाकर महामारण प्रयोग प्रारंभ किया। मंत्रोच्चारण, रुधिर लेपन और फिर त्रिशूल से एक बार रक्त बहा और तंत्र जाग उठा। गांव वालों को बताया गया कि गणेश की आत्मा पिशाच ने ले ली। उसका शव शमशान में जला दिया गया और किसी ने सवाल नहीं पूछा। दूसरी हत्या जो मैंने अपने ध्यान योग के जरिए देखी वो और भी ज्यादा खतरनाक थी। सावित्री गांव की एक गरीब महिला थी, गर्भवती थी। उसे संतान की प्राप्ति का 4था महीना था। बैरागी बाबा के हिसाब से शायद गर्भिणी बलि तंत्र साधना में बहुत ऊर्जा देती है क्योंकि उसमें 2 जीवन होते हैं। बाबा ने गांव वालों को बताया कि
सावित्री के गर्भ में भूत की छाया है जिससे आने वाली संतान श्रापित होगी। डर के मारे गांव वालों ने खुद बाबा से कहा कि जो भी करना है करो। बाबा ने एक रात तंत्र प्रयोग हेतु सावित्री को अपनी कुटिया में बुलवाया। वहां उसने उसे बेलपत्र और धूनी से शुद्ध किया, फिर विशेष तांत्रिक भभूत पिलाई जिससे महिला बेहोश हो गई। इसके बाद बाबा ने गरुड़ कर्म साधना करी जिसमें गर्भस्थ जीवन का आवाहन कर उसे बलिदान स्वरूप दे दिया जाता है। सावित्री की आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। बाबा ने शव को जला दिया और कहा कि आत्मा मुक्त हो गई है। लोगों ने सर झुकाकर बाबा की जय जयकार भी करी। तीसरी मौत उसके ठीक 3 दिन बाद। मोहन, जो कि एक मूक और बहरा व्यक्ति था जो चमड़े का काम करता था, समाज में पहले से ही वो अलग अलग था, लेकिन बैरागी बाबा शायद जानता था कि एक मौन जीव की बलि सबसे शुद्ध मानी जाती है क्योंकि वो मृत्यु से पहले अभिशाप नहीं दे सकता। एक दिन बाबा ने अफवाह फैलाई कि मोहन डायन का पुतला बन चुका है और गांव की बीमारियों की जड़ वही है। लोगों ने बाबा की बात मानी और मोहन को बांधकर बाबा की कुटिया के बाहर रख दिया। रात को बाबा ने भैरवी प्रयोग किया जिसमें जीवित व्यक्ति को मंत्रबद्ध कर उसे चंडिका यंत्र पर चढ़ाया जाता है। मोहन को लोहे की कील से छेदा गया और रक्त को काले कमंडल में इकट्ठा कर तांत्रिक विधियों से यंत्र में प्रवाहित किया गया। सुबह बाबा ने कहा अब पिशाच मुक्त हो गया है और फिर गांव वालों ने सांस ली। इन सब के बाद भी बाबा ने 2 बच्चों का बुखार ठीक किया, एक वृद्ध का गठिया दूर किया और एक बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति का व्रत करवाया। गांव वाले उसे देवता मानते रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाबा की साधना अभी पूरी नहीं हुई है, वो कुछ और भी करना चाहता है। 3 नरबलियां देने के बाद भी सिद्धि अधूरी थी क्योंकि महाकाल तंत्र की अंतिम शर्त यह थी कि एक ऐसी बलि हो जो जीवन में हो और मृत्यु में भी, अर्थात एक जागृत आत्मा की बलि। ऐसी आत्मा केवल तब मिल सकती है जब संपूर्ण गांव की चेतनाएं एक साथ बांध दी जाए और उस ऊर्जा से महाशून्य रेखा का द्वार खोला जाए जो केवल अघोर साधक ही कर सकता है। शायद बैरागी बाबा ने एक नया तांत्रिक प्रयोग आरंभ किया जिससे वो हर रात गांव की आत्माओं को चुरा लेता और सुबह तक उन्हें लौटा देता। इसी वजह से किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। उसने एक अनुष्ठान किया, सर्वस्व मोहिनी क्रिया, यानी कि सामूहिक सम्मोहन मंत्र। उसने एक विशेष रात को जब चंद्रमा ग्रहण की छाया में था पूरे गांव पर तांत्रिक प्रभाव डालने का निश्चय किया। उसने शमशान में एक पंचमुखी दिया जलाया, चारों दिशाओं में भस्म से रेखाएं खींची और बीच में बैठकर जाप आरंभ किया। मैं अभी भी उस जाप को सुन सकता था। वो जाप था ओम क्षेमाय चित्तहराय नमः जीवात्मा विमोच्य स्वाहा। यह मंत्र सम्मोहन यंत्र से जुड़ा था। उसकी सहायता से वो रात के तीसरे पहर में गांव के हर जीवित व्यक्ति की आत्मा को क्षणिक रूप से शरीर के बाहर खींच सकता था। रात 3 बजे पूरा गांव एक गहरी नींद में चला गया। किसी को स्वप्न भी नहीं आया, ना ही कोई करवट। इस अवस्था को बाबा ने मृतवत निद्रा कहा। अब बाबा ने अपने हाथ में एक काले कपड़े से लिपटा कौवा और एक खोपड़ी यंत्र लिया। आत्मा को वो उसी खोपड़ी यंत्र में खींचता और उसे अपने चारों ओर एक त्रिकोण यंत्र में बांध देता। इन आत्माओं से वो बाबा ने ऊर्जा निकाली और उसके बल पर वो अगले चरण में बढ़ा। सुबह होते ही बाबा ने मंत्र के दूसरे भाग से सभी आत्माओं को वापस कर दिया। लोग जागे, कुछ थके हुए थे और कुछ को रात याद ही नहीं थी, लेकिन किसी को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। बाबा ने पूरे गांव की चेतना को एक रात में चुरा लिया था। इसके बाद उसने अपना दूसरा अनुष्ठान किया। जब बाबा के पास सैकड़ों आत्माओं की स्मृति और ऊर्जा एकत्र हो गई तो उसने अगला अनुष्ठान किया जिससे वो 12 वर्षों में केवल ग्रंथों में पढ़ता आया था, विरक्त माया चक्र। एक अनुष्ठान, एक विशेष तरह की जीवित बलि, लेकिन वो जीवित व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उसकी आत्मा के ही रूप में बलिदान करना होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आत्मा जागृत हो। बैरागी ने चुना गांव की एकमात्र नवजात कन्या मालविका, जो जन्म से ही असामान्य थी। जब वो रोती थी तो घर के शीशे टूट जाते थे और जब वो हंसती थी तो पेड़ हिल जाते थे। बाबा जानता था कि ये कन्या त्रैलोक सूत्र से बंधी है, तीनों लोगों की सीमा पर जन्मी एक ऐसी आत्मा जिसे भगवान भी वैलिड करते हैं। ऐसी बलि से महाकाल यंत्र तुरंत जागृत हो सकता है, लेकिन वो बच्ची अभी भी बहुत छोटी थी, इसलिए बाबा ने उसका आत्मिक आवाहन कर उसे माया चक्र से बांध दिया।
उसने चक्र के बीच एक रेखा खींची। मालविका की मिट्टी की प्रतिमा उसके नाखूनों, बालों और रक्त की बूंद से बनाकर प्राण प्रतिष्ठित किया। फिर चारों ओर गांव की आत्माओं से ऊर्जा प्राप्त के दीप जलाए। हर दीपक में किसी एक आत्मा की चेतना की बूंद थी। और फिर बाबा ने 108 बार जाप किया, आत्मा सुप्तम जागरताम बलि स्वाहा चक्र प्रवर्तनम नमः। हर जप के साथ माया चक्र घूमने लगा और अंत में वो एकदम सोने की तरह लाल हो गया। चक्र अब मालविका की बलि को बलिदान देने के लिए तैयार था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। माया चक्र के अंतिम क्षण में एक अनजान आत्मा प्रकट हुई जो बाबा के बनाए चक्र से बाहर आ गई। उसने चक्र को तोड़ दिया और बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह आत्मा मृत नहीं थी और ना ही गांव की थी। बैरागी बाबा की आंखें अभी भी खुली हुई थी, लेकिन उसका शरीर पूरा का पूरा शून्य में लटक रहा था। वो न जीवित था न मृत। माया चक्र फट चुका था और जिस शक्ति को उसने बांधने की कोशिश करी थी उसी ने चेतन आत्माओं के क्षेत्र यानी आत्मिक लोक में बाबा को फंसा दिया था। ये एक ऐसा लोक था जहां उन सभी निर्दोष आत्माओं की पीड़ा और स्मृति जीवित थी जिन पर बाबा ने तांत्रिक प्रयोग करे थे। अब वे आत्माएं उसे पहचानती थी और उसकी आत्मा को धीरे धीरे घेरने लगी। बैरागी बाबा खुद ही अपने तंत्र का शिकार बन चुका था। इस लोक में बाबा के चारों ओर अंधकार, कराहे और उन 3 बलियों के प्रतिबिंब घूमते रहे। गणेश, वो किशोर जो हर रात बाबा से पूछता कि बाबा मुझे क्यों मारा। सावित्री, जो अपने गर्भस्थ शिशु को गोद में उठाए रोती थी। और मोहन, जो मौन था पर उसकी आंखों में प्रतिशोध जलता था। बाबा चीखा। उसने मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन आत्माओं की शक्ति अब कहीं और ज्यादा थी। उसकी साधना अब उसे उसके विरुद्ध काम कर रही थी। वो जानता था कि उसे कोई सामान्य तांत्रिक विधि यहां से नहीं निकाल सकती। उसकी एकमात्र उम्मीद मैं था। तभी उसने शायद त्रिकाल मंत्र के जरिए मेरा आवाहन किया और मुझ तक पहुंचा। मैं समझ गया था कि बाबा ने तंत्र की सीमा को पार कर दिया है और खुद ही आत्मिक न्यायालय में कैद हो गया है। लेकिन यदि बाबा वहीं मर गया तो उसकी अधूरी तांत्रिक ऊर्जा गांव पर एक विनाशक श्राप की तरह फैल जाएगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उस लोक में जाऊंगा, एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान के माध्यम से। मैंने उसी समय एक विशेष तल स्पर्श यंत्र बनाया जो आत्माओं के कंपन को स्थिर करता है। मैंने तुरंत अपने पास से ही एक नीला कौवा मंगवाया जो आत्माओं के संदेशों का वाहक होता है। उसके बाद सारे जरूरी सामान यानी कि 4 मृतकों की राख लेकर मैं सीधा पहुंच गया उस जगह पर जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे गुरु की एक बात चल रही थी कि यदि मैं 3 दिनों तक नहीं लौटा तो इस यंत्र को नष्ट कर देना है, वरना जो आत्माएं बाबा के साथ बंधी हैं वो मुझसे भी बंध जाएंगी हमेशा के लिए। मैं एक ऐसे केस में जाता हूं जहां पर 2 कपल बहुत बुरी तरीके से पोजेस होते हैं। शायद उन्होंने कोई विला लिया होता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या किसी तरीके का सेलिब्रेशन करने के लिए, पर थोड़ी देर में वहां पर सब कुछ बेकार हो जाता है। वो चारों के चारों पोजेस हो जाते हैं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो देखता हूं कि सब कुछ बेकार है, पर कहते हैं कभी कभी कोई एक घटना किसी दूसरी घटना से जुड़े हुए अगले पहलू की तरफ इशारा कर रहा होता है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। वहां मुझे कई सारी आवाजें आने लगी, ऐसे जैसे मुझे कोई बुलाने वाला हो। जैसे ही मैंने उस केस को सॉल्व किया मेरे कान में कुछ आवाज आई और वो आवाज थी बैरागी बाबा। उन्होंने कहा कि सुन, मैं आत्मिक लोक में फंसा हूं। मेरी आत्मा उन्हीं आत्माओं के बीच बन चुकी है। तू ही है जो इस द्वार को खोल सकता है। मैं समझ गया था कि वो मुझे ध्यान योग के जरिए बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं और एक त्रैलोक के कवच जिसके जरिए उन्होंने मुझ तक पहुंचने की कोशिश करी, यानी कि उनकी आत्मा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किसी और रेल्म में फंसी है। मैंने उसी समय ध्यान योग के जरिए देखा तो पता चला कि बैरागी बाबा किसी गांव में फंसे हैं। दरअसल बैरागी बाबा और मैं, हम दोनों एक साधना के दौरान मिले थे। हमने एक प्रेत को मुक्ति भी दिलाई थी और
मैंने उस वक्त भी बैरागी बाबा को यह चेतावनी दी थी कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, वरना तंत्र उनको खा जाएगा। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके साथ। इसी वजह से आज उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। मैंने ध्यान योग के जरिए जब देखा तो पता चला कि बाबा किसी गांव में स्थित है और वहां पर लोगों को सही कर रहा है, पर उसी के साथ साथ वो कई सारे बुरे अनुष्ठान भी उनके ऊपर कर रहा है। जैसे उसने गणेश नाम के एक किशोर जो कि महज 14 वर्ष का था, उसको अपने तांत्रिक जाल में फंसाकर मार डाला। सावित्री जो कि एक गर्भस्थ स्त्री थी, उसे भी अपने तंत्र जाल में फंसकर मार दिया। और मोहन जो कि हमेशा के लिए मौन रहता था, उसकी आंखों में एक प्रतिशोध की ज्वाला थी। मुझे इस तरह की 3 अलग अलग आत्माएं अपने अपने एंगल से दिखी। मुझे समझ में आ गया था कि बाबा ने इन तीनों को अपने तंत्र साधन के लिए मार डाला, लेकिन जब उसने अंतिम अनुष्ठान किया तो वो अपने ही अनुष्ठान में फंस कर रह गया। एक ऐसा अनुष्ठान जिसके जरिए वो कई सारे लोगों की आत्माओं को, कई सारे लोगों की चेतनाओं को सम्मोहित करके शायद किसी बड़ी सिद्धि यानी कि महाकाल तंत्र को प्राप्त करना चाहता था। मैंने उसी वक्त एक तलस्पर्श यंत्र बनाया जो आत्माओं के कंपन को स्थिर करता है। मैंने एक नीला कौवा मंगवाया जो आत्माओं के संदेशों का वाहक होता है। 4 मृतकों की राख से एक दिशा मंत्र चक्र बनाया और उसके बाद एक त्रैलोक के दीप को आधा बनाकर उस गांव की ओर चल दिया जहां पर बैरागी बाबा मुझसे मदद मांग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो वो गांव वाले बेवजह फंस कर रह जाएंगे हमेशा के लिए। मैं जैसे तैसे उस बाबा को बचाने के लिए उस गांव में पहुंच गया जहां मैं पहले कभी गया नहीं, पर अब शायद कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही थी। दिन के उजाले में भी गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। ना कोई बच्चा खेलता दिखा, न औरतें कुएं से पानी भरती दिखी। हर घर के दरवाजे खुले थे लेकिन अंदर सन्नाटा था। मेरे मन में सबसे पहला संदेह तब हुआ जब मैंने अजीब सी चीज देखी। गांव का मंदिर जिसमें पहले पूजा होती थी, अब उसके द्वार पर रक्त से रचा हुआ त्रिकोण यंत्र बना है और दीपक उल्टा जल रहा है। मैंने वहां पर त्रैलोक की दृष्टि का प्रयोग किया जो ऊर्जाओं को देखने में सक्षम होता है, लेकिन तभी मुझे अलग अलग आभास होने लगे। गली के मोड़ से मुझे एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरे गांव के लगभग 100 से ज्यादा लोग मेरी तरफ पड़ने लगे। उनके शरीर बुरी तरीके से टूटे हुए थे, चेहरों पर भावहीनता और आंखों में बहता था काला रक्त, और उनके मुंह से बार बार एक ही मंत्र गूंज रहा था, ओम ह्रीं शाम नमः काल भैरवाय मृत्युम मम संपातः स्वाहा। इस मंत्र को सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि यह वही मारण मंत्र था जो तांत्रिक मृत्यु कर्मों में प्रयोग करते हैं, जिससे जीवित व्यक्ति की आत्मा जल सकती है। मैंने उसी वक्त मन में बुदबुदाया कि ये सभी लोग आत्मा की अधूरी साधना के दुष्परिणाम में फंसे हुए हैं। अब ये आत्माएं नहीं बल्कि आत्माओं की बलि के एक उपकरण बन चुके हैं। मैंने तुरंत तलस्पर्श यंत्र को अपने पास कसकर पकड़ा और अपने बैग के साथ भागने लगा, लेकिन हर दिशा से मुझे लोग लगातार घेरते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मैं इतनी सारी बुरी आत्माओं के बीच फंस चुका हूं, या शायद ज़ॉम्बीज़ के बीच में। जैसे ही मैं गांव के बाहर एक जंगल की ओर भागता हूं, वहां मेरी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ जाती है। गांव के बाहर एक वीरान हिस्सा जिसे अब कोई उपयोग नहीं करता। मैं बिना समय गवाए उसी कुएं में कूद जाता हूं, जिसमें आधा पानी और आधा पत्थरों का ढेर था। मेरे गिरने की आवाज से कुछ चमगादड़ भी ऊपर उठते हैं, पर शायद वो उन मुर्दा लोगों को बुलाने का संकेत थे। मैं जीवित तो बच जाता हूं, लेकिन पानी के अंदर और भी गूंज तेज होने लगती है। मुझे बार बार वो मारण मंत्र सुनाई देने लगता है, ओम ह्रीं शाम नमः काल भैरवाय मृत्युम मम संपातः स्वाहा। और अब एक एक करके सभी गांव वाले कुएं के चारों ओर खड़े थे, वही मंत्र बार बार बोलते हुए। मंत्र के प्रभाव से कुएं की दीवारें भी बड़ी अजीब सी कंपन करने लगी। मैं जब वहां बैठा तो मैं ये समझ गया कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये सब तांत्रिक अवशेष बन चुके हैं, जिनमें बाबा ने स्वयं की ऊर्जा भर दी है।
पर हर आत्मा जो बाबा ने प्रयोग की थी अब किसी गांव वाले के शरीर में बस गई है और अब वो मंत्र के जरिए मुझे भी शायद उस लोक में खींचना चाहती है जहां पर वो बाबा या फिर उसकी आत्मा कैद है। मैंने उसी वक्त अपने रुद्राक्ष की माला को पकड़ा, अपनी आंखें बंद करी और कहा कि अब मुझे भीतर जाना होगा, उस आत्मिक द्वार को इसी कुएं के अंदर खोलना होगा। इसलिए मैंने उस कुएं को ही मंत्र द्वार बनाया, लेकिन इसमें मुझे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सभी के सभी काल भैरव मारण मंत्र का जाप कर रहे थे और दीवारें बुरी तरीके से कांप रही थी। मैंने वहां पर एक ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान करा जिसमें मैंने खुद को ही अर्पित कर दिया, यानी कि जल समाधि तंत्र, एक निषिद्ध साधना जिसमें साधक स्वयं को जल में डुबाकर अपने प्राणों की लय से दूसरे को जीवन देता है। मैंने अपने थैले से 3 चीजें निकाली। तलस्पर्श यंत्र जो जल में स्थिर ऊर्जा पैदा करता है, नील रुद्राक्ष यानी एक ऐसा यंत्र जो आत्मिक कंपन को अपनी ओर खींचता है, और मात्रक मंत्राक्षर ताबीज जो मुझे तांत्रिक आत्माओं से बचाएगा। उसके बाद मैं गहरे पानी में उतर गया और अपने पैर को चट्टान पर टिकाकर जल समाधि तंत्र को प्रारंभ कर दिया। मैंने एक मंत्र कहा, ओम अपसु मामतम शक्तिम गत्वा ग्राम वासिनाम भूतानाम मुक्तिम कुरु स्वाहा। धीरे धीरे पानी के अंदर एक अलग सी रोशनी आने लगी। मेरी सांसें थमने लगी, लेकिन मेरी चेतना और ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। लेकिन तभी ऊपर खड़े 100 लोगों की आंखों से काले खून बहने लगे और उनमें से एक ने चीखते हुए कुएं में छलांग लगा दी। उसी के साथ फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही क्षणों में दर्जनों लोग कुएं में कूद गए, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने ढकेल दिया हो। वो पानी में उतरकर मेरी ओर बढ़ने लगे, जैसे किसी जानवर की तरह गूंजते हुए। एक महिला ने मेरे हाथ पर तेज दांतों से काट लिया और एक युवक ने मेरी गर्दन पकड़कर नीचे ढकलने की कोशिश करी, लेकिन मैं अटल रहा। मेरी आंखें बंद थीं और मंत्रों का उच्चारण गहरा था। मैंने मंत्र कहा, शुद्धात्माय नमः चेतन मुक्तये हृदयात निष्क्रांतम तमो नाशयामि स्वाहा। पानी में धीरे धीरे वो नीली रोशनी अब और ज्यादा सफेद चमकती आग बन चुकी थी। मेरा शरीर बुरी तरीके से कांपने लगा था और पानी ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे काट रहा हो। जैसे ही मैंने अंतिम मंत्र स्वाहा अपने होठों से निकाला, अजीब सा धमाका जैसा हुआ। कुएं में जितने भी लोग थे वो सब एक एक करके बेहोश होने लगे, जैसे किसी गहरी नींद में समा गए हों। उनकी आंखों से काला पानी निकलकर साफ हो गया और उनकी चेतना लौट आई। ऊपर खड़े सभी गांव वालों की आंखें बंद हो गई थी, और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो पहले जैसे शांत सामान्य इंसान बन चुके थे, यानी कि 100 लोगों का तंत्र बंधन बुरी तरीके से टूट चुका था। जब सब लोग चेतन हो गए तो उन्होंने कुएं में देखा कि मैं चुपचाप पड़ा हुआ हूं, आंखें बंद, शरीर शांत। सबने सोचा कि शायद मैं मर गया। उन्होंने मेरी लाश को बाहर निकाला। कुछ देर वहां पर कुछ सोचा, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मेरी सांस वापस लौटने लगी, ऐसे जैसे मुझे पता था कि क्या होने वाला है। दरअसल ये चीजें, ये क्रिया जब मेरे साथ हो रही थी तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं इसमें कैपेबल हो पाऊंगा। मैं थका हुआ था, लेकिन अभी भी डर था। मेरा जल समाधि तंत्र सफल हो चुका था, पर अभी भी खतरा समाप्त हुआ नहीं था। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो अधूरा है। मैं अब जानता था कि बैरागी बाबा की आत्मा आत्मिक लोक में अटकी नहीं, बल्कि वो स्वयं उस लोक का मालिक बनने की कोशिश में है। बाबा की अधूरी साधना ने वहां एक कृत्रिम शक्ति संचार बना दिया है, एक छाया लोक जिसमें उसने कई निर्दोष आत्माओं को बंदी बना लिया। मेरे पास समय नहीं था। मैं जानता था कि अगर बैरागी बाबा की आत्मा को जल्दी निकाला नहीं गया तो वो संपूर्ण गांव को आत्मिक अग्नि में झोंक देगा, लेकिन अकेले शायद मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बाबा की साधना को रोक सकूं। तो मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो मुझसे 100 गुना ज्यादा प्रबल हो। मैंने निर्णय लिया कि अब मैं उन्हीं 100 आत्माओं की सहायता लूंगा जिन्हें बाबा ने कभी कैद किया था। आप लोगों ने सही सुना, 100 आत्माओं की मदद लेना, यानी कि उन्हें अपने ही शरीर में प्रवेश कराना। एक ऐसा अनुष्ठान जो 100 साल में कोई एक बार ही कर सकता है।
मैंने गांव के पुराने मंदिर में रात के तीसरे पहर में सर्वात्मा समर्पण अनुष्ठान किया। चारों दिशाओं में मैंने गांव वालों के रक्त और राख से बने यंत्र रख दिए। बीच में एक त्रिगुण दीपक जलाया जिसमें एक एक कर हर आत्मा का आवाहन किया। हर वो आत्मा जो बाबा की बलि बनी थी, हर एक पीड़ा, हर एक कराह अब शक्ति में बदल रही थी। गणेश, सावित्री, मोहन और उन अनगिनत आत्माओं की ऊर्जा अब एक एक करके मेरे शरीर में सम्मिलित होती जा रही थी और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही थी, आत्म स्वरूपाय नमः, मम चित्तम भवतु सहस्त्र चेतनम नमः। एक एक करके 100 आत्माएं मेरे शरीर में सम्मिलित होती चली गईं। हर एक आत्मा एक नई शक्ति लेकर आई। किसी में शुद्धता थी, किसी में प्रतिशोध, किसी में करुणा और किसी में आग। मैं अब अकेला नहीं था, मैं 100 आत्माओं का वाहक बन चुका था। मेरी आंखें अब आग की तरह चमक रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास से भस्म की रेखाएं निकल रही हैं। एक अद्भुत अनुभव। मेरे गुरु ने यह प्रयोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार करने को कहा था, इसी वजह से मैंने इसे यहां पर कर दिया। मैं समझ गया था कि यह गुरु का आदेश भी है। मैंने अब त्रिलोक द्वार खोला, एक ऐसा द्वार जिसे बैरागी बाबा ने बनाया था अपने छाया लोक के लिए, और सीधा उसके बाद मैं उस लोक में प्रवेश कर गया जहां बैरागी बाबा की आत्मा अटकी थी। वहां केवल अंधकार नहीं था, वो तांत्रिक महायंत्रों का एक संसार था जिसमें बैरागी शायद एक राजा के सिंहासन पर था। वो अब एक इंसान नहीं था, वो छाया तांत्रिक बन चुका था, अपनी आत्मा को सौंप कर अमृत की सीमा पर खड़ा। अचानक से उसकी आत्मा ने मुझे कहा कि तू मुझे रोकेगा तो वो है जिसे मैंने खुद चेताया था। मैंने उसी वक्त अपने आत्मिक ध्यान के जरिए उससे बात करी और कहा, मैं नहीं, ये 100 आत्माएं बोल रही हैं जो तेरी साधना का मूल्य बनी थी। अब तुझे मुक्त करना इनका अधिकार है। मैंने उसी वक्त अपना अंतिम अनुष्ठान शुरू किया, सर्वात्मा मोचन यज्ञ। हर आत्मा ने अपनी शक्ति से बाबा की आत्मा को पूरी तरीके से घेर लिया। मंत्रों की आवाज आकाश में और ज्यादा तेज गूंजने लगी। मैं और मेरे साथ वो 100 आत्माएं एक ही मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ओम क्रोम कालात्मा विकाराय मुक्तये स्वाहा आत्मनस्यत्तम हरोमि। और ये बोलने के साथ ही साथ क्योंकि हमारी ऊर्जा 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इस वजह से बैरागी बाबा की आत्मा और ज्यादा तड़पने लगी। उसकी छाया टूटने लगी और मेरी आंखों से मुझे ऐसा लगने लगा कि 100 आत्माओं की ऊर्जा एक साथ निकलकर बाबा पर गिर गई है और अंत में बैरागी की आत्मा भस्म होकर धुआं बन गई। धीरे धीरे धरती की ओर शायद उतर गई। बाबा की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। उसकी अधूरी साधना अब समाप्त हो चुकी थी। मेरा शरीर भी इतना एग्जॉस्ट था कि मैं आधे दिन उठ ही नहीं पाया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगी, ऐसे जैसे भगवान चाहते हो कि वो बजे। सभी लोग जो वर्षों से डर और छाया में जी रहे थे अब खुली सांस ले सकते थे। मैं भी सामान्य हो चुका था। 100 आत्माएं शांत होकर ब्रह्मलोक की ओर चली गईं, मुक्त और आभारी होकर। लेकिन जब मैं गांव छोड़ने लगा तो पीछे से एक बच्ची की आवाज आई। वो कहती है कि अंकल, क्या आप कोई और आत्मा नहीं बचेगी? मैं मुस्कुराया, लेकिन दूर कहीं पुराने एक कुएं से धीमी सी फुसफुसाहट फिर आई। तंत्र खत्म नहीं होता, बस स्वरूप बदलता है। इसके बाद मैं वहां से चल दिया। मेरे दिल ने कई सारी बातें बोली। मैंने सोचा कि मैं अर्श तंत्र के उस मार्ग का यात्री हूं जिसे भय ने छोड़ा और सत्य ने अपनाया। मैंने उन आत्माओं से संकल्प लिया था जो न्याय के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई। तंत्र मेरा शस्त्र नहीं, मेरा शायद उत्तरदायित्व था। बैरागी ने तंत्र को वश में करने की चेष्टा करी। मैंने तंत्र को समझने की विनती करी। आज जब 100 आत्माएं शांत हो चुकी हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र वही है जिसमें करुणा हो और शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे। मैं ना तो कोई देव हूं ना तो कोई दैत्य। मैं केवल वो हूं जिसे आत्माएं चुनती हैं, एक साधक, एक संरक्षक, अर्श। तंत्र समाप्त नहीं होता, पर मैं विश्राम लेता हूं अपनी अगली पुकार तक, अगली आत्मा के रुदन तक, अगली आत्मा के उस दर्द को महसूस करने तक जो मुझ तक सीधा आएगा, या महादेव जिसे मुझसे मिलाना चाहेंगे। उस बैरागी बाबा की आत्मा और शरीर आज भी उस कुएं में कैद है, पर मेरा दिल अभी शांत है क्योंकि तब से अब तक कोई भी ऐसी घटना सामने आई नहीं है।
इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे हर्ष। Eight. कहते हैं कई बार हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी यह समझना पड़ जाता है कि आखिरकार ये जो भी घटनाएं हो रही हैं वो लोगों से जुड़ी हैं या फिर सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कोई कर्मों से जुड़ी हुई है। मैं आज का जो केस आपको बताने वाला हूं ये मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस में से एक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस पूरी की पूरी घटना में मेरा सबसे बड़ा योगदान था, सिर्फ एग्जॉर्सिज्म करने में नहीं बल्कि खुद को जानने में। मैं हर बार ये सोचता था कि मुझ में कुछ तो ऐसा है जो अधूरा है, जो अभी तक शायद किसी ने देखा नहीं, पर हर इंसान को ऐसा लगता है। इसमें अलग क्या है? मैं अपनी दीक्षा खत्म करके अपने सारे केसेस को सॉल्व कर ही रहा था कि एक दिन अचानक से मेरे पास एक परिवार आता है, शुक्ला परिवार। उन्होंने मुझसे मदद मांगी। वो बताते हैं कि उनकी बेटी प्रियंका एक 16 वर्षीय सरल और भोली लड़की थी। अचानक वो अजीब सा व्यवहार करने लगी। उसकी आंखें सफेद हो जाती थी, वो मर्दाना आवाज में बोलती रहती थी और रात को घर के कोनों में अंधेरों से बातें करती थी। पहले तो मैंने इन सारी चीजों का मुआयना करा, फिर जैसे ही मैं प्रियंका के सामने बैठा, प्रियंका की आंखें अपने आप धीरे धीरे लाल होती गईं, ऐसे जैसे वो खुद को फोर्स कर रही है कि उसकी आंखें लाल हो जाएं। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे एक अजीब सी आवाज में कहा कि मैं वही हूं जिसने तेरे जैसे 100 साधकों को राख बना दिया है। मैंने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसके बाद आत्मा आवाहन की क्रिया शुरू करी, जिससे मुझे समझ में आया कि ये कोई सामान्य प्रेत नहीं, ये आत्मा 1905 में मरे एक वृद्ध ब्राह्मण की थी जो अपनी मृत्यु के बाद गांव की बेटियों को वश में करके अपने जीवन का पुनर्आरंभ चाहता था। दरअसल कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो निर्दोष लोगों की बलि लेकर इस दुनिया में वापस आना चाहती हैं। मेरे गुरु द्वारा सिखाए गए एक अनुष्ठान की तैयारी मैंने वहां पर शुरू करी। मैंने अपने एक सहयोगी वीर को भी वहां पर बुलाया। वो कई सारी ऐसी सामग्री लेकर आया जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने ये अनुष्ठान की तारीख अमावस की रात रखी, क्योंकि ये रात तांत्रिकों के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। मैंने 8 रुद्राक्ष की माला, भस्म से बना यंत्र, अघोर मंत्रों की एक पोथी, 5 बलि के नारियल और एक त्रिकाल अग्नि कुंड उससे मंगवाया। रात के 12 बजे से पहले एक काली हवन सामग्री में अग्नि कुंड प्रज्वलित किया। उसके बाद मैंने प्रियंका को काले वस्त्रों में बैठाया और चारों ओर उसके रक्षा कवच बनाए। मैंने और मेरे शिष्य ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम क्लीम कालात्मने नमः स्वाहा। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़े, प्रियंका की आंखों से खून बहने लगा और एक अजीब सी हंसी पूरे के पूरे कमरे में उठ गई। उसके बाद मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः अज्ञात आत्मनये प्रकट्यम भव। जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर से कोई मेरी आत्मा खींच रहा है। लेकिन ये मंत्र उस ब्राह्मण आत्मा के लिए नहीं था। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि एक पुरानी सरल और भूली हुई आत्मा को मैंने बुला लिया। एक अनजानी लड़की जिसकी आत्मा दशकों से समय और मृत्यु के बीच फंसी हुई थी। ऐसा कभी कभी होता है जब कोई साधक किसी अदर शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं और मंत्रों में जरा सी भी त्रुटि हो जाती है तो उसकी जगह पर कोई और आत्मा वहां पर प्रविष्ट हो जाती है, जिसे भेजने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अग्निकुंड से एक शांत रोशनी निकली और उसमें से मैंने देखा कि 18-19 साल की एक लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उदासी थी। उसके पास कोई विद्वेष नहीं था, लेकिन उसके आने से वो और ज्यादा सिसकने लगी। मेरे कान में आवाज आई कि क्यों पुकारा मुझे, मुझे तो किसी ने कभी याद तक नहीं किया। मैं चौंक गया था, क्योंकि ये आत्मा ना तो पिशाचनी थी ना ही डाकिनी। ये एक निर्दोष आत्मा थी जो किसी पुराने जमाने की थी और जिसे मृत्यु के बाद
शांति नहीं मिली। मैं पहली बार किसी ऐसे सिनेरियो से जूझ रहा था जहां पर मेरे सामने एक अज्ञात आत्मा थी। मुझे लग तो रहा था कि मैं इस चीजों को सॉल्व कर लूंगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे उलझने की शुरुआत थी। जैसे ही आत्मा अग्निकुंड से प्रकट हुई, हवा में लोहे और चंदन की मिली जुली गंध भर गई। उसकी आत्मा ने फिर से मुझसे पूछा कि मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी मुझे आना क्यों पड़ा। इसी बीच जब मैंने प्रियंका की ओर देखा तो उसका शरीर शांत हो चुका था। ब्राह्मण की आत्मा कहीं छुप गई थी, जैसे किसी शक्ति से भयभीत हो गई हो। मुझे समझ में आ गया था कि यह आत्मा कमजोर नहीं, इसका शांत रूप भ्रम है। मैंने तुरंत अपने शिष्य वीर को संकेत दिया कि दूसरा मंडल बनाओ और रक्त से रेखा खींचो। यह आत्मा अब केंद्र में है। उसी समय दूसरा अनुष्ठान शुरू हुआ, जहां पर 4 मुखी अग्निकुंड बनाए गए। पंचगव्य से भूमि की शुद्धि करी और मेरे शिष्य ने एक मंत्र निजात मणि आत्मसत्ता विंदु दर्शय स्वाहा इसका उच्चारण किया। आत्मा की उत्पत्ति खोजने के लिए मैंने आत्मस्मरण विधान शुरू किया। जैसे ही मैंने इस विधान को प्रारंभ किया, आत्माएं कांपने लगी। अचानक से मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब से मंजर आने लगे। मैंने जैसे ही अपनी आंख बंद करी, मैं सीधा 1937 के उस मंजर में पहुंच गया जहां पर मुझे एक पुराना स्कूल दिख रहा था। कक्षा में बैठी वही एक लड़की, एक शिक्षक जो उसे रात में रोकता था, और फिर वही शिक्षक उसकी हत्या कर देता है, उसे दीवारों में चुन देता है और उसका शव ऐसे ही छोड़ देता है सड़ने के लिए। उसका नाम था रेवा। उसकी हत्या को आत्महत्या बताकर दबा दिया गया था। मैं समझ गया था कि ये कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि सालों से फंसी हुई रेवा की आत्मा है। रेवा की आत्मा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी कहानी बताती, उससे पहले दक्षिण दिशा में जहां पर एक दूसरा मैंने मंडल बनाया था, वहां से एक आवाज आती है कि ये मेरी साधना का अपमान है, अब दोनों आत्माएं मेरी होंगी। मुझे बहुत जोर का झटका लगता है कि ब्राह्मण की आत्मा वापस आ चुकी है, और वो इस बार प्रियंका के शरीर में नहीं, बल्कि मेरे शिष्य वीर के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मैं अब अकेला था। सामने एक पागल तांत्रिक आत्मा वीर के शरीर में और एक सरल पर अप्रत्याशित आत्मा रेवा जो गहराइयों से उठी थी। मैंने वहां पर अपना तीसरा अनुष्ठान यानी कि यम बंधन की क्रिया करी, जहां पर त्रिनेत्र यंत्र के माध्यम से 3 आत्माओं को बांधा। अग्निशिखा के चारों ओर काल सर्प रेखा खींची और मैं खुद यज्ञ कुंड में खून की बूंदें चढ़ाने पर आतुर हो गया। मैंने मंत्र पढ़ा, ओम क्षिप्रम मृत्यु मातंगा आत्मवर्गे नियोजय स्वाहा। लेकिन तभी रेवा की आत्मा चुपचाप मेरे पास आती है और वो कहती है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद इस ब्राह्मण की आत्मा को समाहित कर सकती हूँ। मैं उसके अधूरे पापों की स्मृति हूँ। रेवा ने खुद को एक सशक्त आत्मा में बदलकर ब्राह्मण आत्मा को पकड़ लिया, जैसे 2 छायाएं एक दूसरे से टकरा रही हों। पहली बार मैं आत्मा की आत्मा से भिड़ंत देख रहा था और पूरे मंडप में सिर्फ धुआं धुआं रह गया था। मैंने देखा प्रियंका बेहोश पड़ी थी, वीर होश में आने लगा था, पर रेवा वो अब गायब थी। न मुक्त न कैद, बस एक आवाज, मेरी आत्मा अधूरी है और शायद अधूरी आत्माएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। पहली बार मैं कोई ऐसी आत्मा देख रहा था जो अपनी कहानी बताने से पीछे हट रही थी, पर उसकी कहानी तो मुझे जाननी ही थी कि आखिरकार ये कौन थी। ना मुक्त थी ना बंद थी, बस एक अधूरी कहानी। मैंने अपने ध्यान योग के जरिए देखा तो मुझे अर्जुनपुर से 80 किलोमीटर दूर एक श्री हरि कन्या विद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, एक उजड़ा स्कूल दिखा जो अब सरकारी दस्तावेजों में भी नहीं है। रेवा के नाम के साथ मुझे एक गहरी बेचैनी होने लगी। मैंने पहली बार किसी आत्मा के लिए ऐसी करुणा महसूस करी। मैंने अपने शिष्य वीर को गांव में छोड़ दिया और उस विद्यालय का रुख ले लिया जहां पर रेवा की हत्या हुई थी। शायद वहां जाकर मुझे कोई नए सबूत मिलने वाले थे। जब मैं विद्यालय पहुंचा तो वो विद्यालय पूरी तरीके से उजाड़ था, मगर एक कोने में मिट्टी से ढका पुराना लकड़ी का दरवाजा था। जब मैंने वहां से मिट्टी हटाई तो उस दीवार के पीछे एक सड़ी गंध और खून के धब्बे निकल आए। वहां नीचे पड़ी थी एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा था, मास्टर जी ने कहा था अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरा नाम मिटा दिया जाएगा, पर मेरा नाम तो अब भी मिट ही चुका है, रेवा।
मैंने विद्यालय के प्रांगण में एक निर्वेद अनुष्ठान की योजना बनाई। ये साधना मृत आत्माओं की स्मृतियों के संवाद के लिए की जाती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मैंने 7 शमशान की भस्म, आत्म जप यंत्र जैसे त्रिशूल मुंडमाला, चांदी की प्लेट में रखा रेवा का नाम, और मैंने अपनी ही रक्त की बूंद से रेवा का नाम लिखा। मैंने अपनी हथेली काटी और रक्त से रेवा का नाम उस प्लेट में लिखा। मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम हम रेवा आत्म स्वरूपाय नमः, स्मृतिम दर्शय स्वाहा। इस बार भी रेवा की आत्मा शायद मुझे धुंधले रूप में दिखी। उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी कि तुमने मुझे क्यों बुलाया अर्श, मुझे फिर मत जगाओ। मैं जब जीवित थी तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब क्यों? पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी आंखें नम थी। एक तांत्रिक के लिए ये भावनाएं कमजोरियां थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, मैं मनुष्य भी था। मैंने उससे कहा, रेवा तुम्हारा सच मिटाया गया, पर मैं उसे जीवित करूंगा। तुम्हारा नाम इतिहास बनेगा, बदनाम नहीं, बलिदान के रूप में। मैंने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था सत्यदाह अनुष्ठान, जिसमें आत्मा के सत्य को भौतिक रूप में देखा जा सकता है। विद्यालय की पुरानी फाइलें, डायरी और घटना स्थल से मिट्टी एकत्र करके मैंने एक स्मृति यंत्र बनाया और मैंने उसकी आत्मा को फिर से बुलाया और वचन दिया कि जब तक तुम्हारा नाम नहीं लौटेगा मैं इसी अग्नि के सामने बैठा रहूंगा। मैं अग्नि के सामने बैठ गया और मंत्र बोला, ओम क्रोम क्रोम सत्य स्मृति आत्मघात निराशाय स्वाहा। जैसे ही मैंने ये मंत्र बोला, रेवा की आत्मा अग्निकुंड में इस बार फिर से प्रकट हुई, पर वो मानव रूप में आई। उसने कहा, मेरे शरीर को उस दीवार में चुना गया था, मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकी, लेकिन आज मेरे नाम को किसी ने फिर से पुकारा है और अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैंने जैसे ही वो सामने वाली दीवार तोड़ी, उसमें से एक कंकाल निकला जिसे पहचानना कठिन था, लेकिन गले में लटकती हुई टूटी माला ने सब साबित कर दिया कि वो रीवा ही थी। मैंने उसके कंकाल को विधि पूर्वक जलाया और उसके बाद अंतिम बार रेवा की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे न्याय नहीं दिया बल्कि मुझे फिर से नाम दिया है। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन अर्श, तुम्हारा रास्ता अब साधक का नहीं रहा, अब तुम आत्माओं के दृष्टा बन चुके हो।